नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड इसी होप के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो क्या आप इस कंफ्यूजन में हैं कि आपको अपने किचन के लिए बिल्ट इन हॉब लेना चाहिए या फिर जो रेगुलर किचन कुक टॉप्स आते हैं वो लेना चाहिए? तो अगर आपका ये कन्फ्यूज़न है, डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे एंड आप एक फाइनल डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपैरिजन में मैंने टोटल 5 to 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, मैं बोलूँगी डिसाइडिंग फैक्टर्स को मैंने इंक्लूड किया है। तो जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है या फिर एस्पेक्ट आता है इंस्टॉलेशन। तो जब इंस्टॉलेशन के बारे में बात करें एंड कुक टॉप को अगर ले, तो कुक टॉप को आप डायरेक्टली ख़रीद के लाओ, जो भी अपने हिसाब से जो भी आप ख़रीद के लाते हो डायरेक्ट आप उसको अपने जो भी गैस सिलेंडर है उसके साथ कनेक्ट करो, फिर आप अपना कुकिंग जो है वो चालू कर सकते हो। तो जो भी सारा सब कुछ होगा वो आप खुद से ही कर सकते हो, जो कि मतलब बरसों से हमारी माँ मतलब दादी करती आ रही है। लेकिन अगर उसी जगह पर हम बिल्ट इन हॉब्स के बारे में सोचें तो वो हम खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको जो ग्रेनाइट होगा, आपका जो किचन काउंटर टॉप होगा, उसको आपको काटना पड़ेगा ग्रेनाइट को उसी के अकॉर्डिंग, बिल्ट इन हॉब के साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड देन हमें अपना जो हॉब है वो फिट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए जो भी स्पेसिफिक पर्सनस होंगे उनको ही, जो किचन बनाते हैं उनको ही आपको बुला के वो सारा सब कुछ करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन में ये दिक्कत आती है हॉब के केस में। सेकेंड पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट। तो क्योंकि इंस्टॉलेशन डिफ़िकल्ट था तो डेफिनेटली हॉब में रिप्लेसमेंट भी अगर आप करने की सोचो, मान लो 5-7 साल के बाद आप सोचोगे कि नहीं मुझे थोड़ा ये वाला चेंज करना है, मुझे कुछ दूसरा लाना है, तो उसमें क्या होगा कि आप दूसरा लाओगे अगर उसी सेम साइज़ का ही आपको लाना पड़ेगा, बिकॉज आपने ग्रेनाइट को उसी हिसाब से काट लिया है। अगर आप थोड़ा बड़ा या फिर छोटा लाने की कोशिश करते हो तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा फिर से जितना भी काउंटर टॉप एरिया है पूरा काटना पड़ेगा या फिर आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर आप नॉर्मल कुक टॉप के बारे में सोचते हो तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जितना बड़ा हो छोटा जो भी आपका साइज़ सेकेंड टाइम आप चाहते हो तो आराम से लाके वही सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। तो इस हिसाब से भी इंस्टॉलेशन एंड अगर रिप्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो कुक टॉप्स होते हैं वो अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉब इन दोनों पॉइंट्स में। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट इज़ अगर हम बात करते हैं क्लीनिंग की, बिकॉज इंडियन कुकिंग है तो डेफिनेटली बहुत सारा गंदा तो होता ही रहता है। फ्राइंग हो गया, मसालेदार कुछ खाना हो गया, तड़का लगा दिया आपने तो वो गंदा हो ही जाता है। तो जब साफ़ सफाई करने की बात आती है तो हम लोग बहुत अच्छे से क्लीन करना पसंद करते हैं कि चारों तरफ से क्लीन करें, आगे पीछे नीचे सब तरफ से। तो जो कुक टॉप्स होते हैं उसको उठाओ, आराम से आप साफ़ कर सकते हो। लेकिन जो बात करें अगर बिल्ट इन हॉब्स की, तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको साफ़ करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर नीचे या फिर साइड जो भी होता है उसको साफ़ करने की कोशिश करें तो हाथ तो नहीं जाता है ना। तो इसलिए हमें जो मॉड्यूलर किचन होता है ना उसके कैबिनेट के अंदर से जहाँ पर आपका काटा गया होगा वो ग्रेनाइट, उसके नीचे से आपको उठा के साफ़ करना पड़ता है। तो ये पूरा मतलब जो साफ़ सफाई का वो नेक्स्ट वाले वीडियो में, कल इनफैक्ट का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से हॉब का मैं क्लीनिंग जो है वो करती हूँ। तो मतलब इस हिसाब से हम बोले कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्ट इन हॉब की जो सफाई है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, जितना ईजियर होता है नॉर्मल कुकटॉप उससे थोड़ा सा ये कम ईजियर होता है। दैट इज़ द ओनली कॉन और दैट इज़ द ओनली ओके। सो जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है लुक्स की। तो अगर हम लुक्स के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली हमें एक मॉड्यूलर किचन में एक क्लीन, एक स्मार्ट लुक चाहिए होता है, एक क्लासी लुक चाहिए होता है। तो इस लुक्स के मामले में बिल्ट इन हॉब को कोई भी मात नहीं दे सकता। चाहे आप कितने भी अच्छे खरीद लो कुकटॉप, तो वो बिल्ट इन हॉब से अच्छे नहीं दिखने वाले। सो बिल्ट इन हॉब उस मामले में टॉप पर आप बोल सकते हो, वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क उसको आप दे सकते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो बिल्ट इन हॉब्स होते हैं आपको क्या करना है, आपका जो काउंटर टॉप है, ग्रेनाइट है, आप उसको पूरा काटोगे, काट के उसके ऊपर मतलब उसमें ही आपको पूरा फिट करवाना है अपना हॉब। तो आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा एक स्लिक लुक या फिर आप बोल सकते हो क्लीन लुक आपको देंगे ये बिल्ट इन हॉब्स, जो एक क्लासी मॉड्यूलर किचन के लिए चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए? बिकॉज आजकल जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स, तो डेफिनेटली किचन का जो साइज़ होता है थोड़ा छोटा होता है। तो छोटे किचन्स में ये बहुत ही अच्छे से फिट आ जाता है, लुक्स जो होता है बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम काउंटर टॉप मतलब नॉर्मल कुक टॉप के बारे में बात करें, काउंटर टॉप के ऊपर जिसको रखना है, तो मान लो ये आपका काउंटर टॉप हुआ, तो जो कुक टॉप की जो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है किचन का काउंटर टॉप, एंड इसके ऊपर में एटलीस्ट 4 to 6 इंचेस का जो है वो होता है डिफरेंस। तो डेफिनेटली इतना डिफरेंस अगर होगा एक
किचन अगर छोटा होगा तो ये बहुत थोड़ा बल्कि लगता है उस केस में। अगर आपका किचन बहुत बड़ा है तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका किचन छोटा है जैसे मेरे घर में, तो वो थोड़ा बल्कि लग सकता है। तो इस हिसाब में अगर आप लुक्स को प्रेफरेंस दे रहे हो, प्रेफर कर रहे हो, तो उस हिसाब से डेफिनेटली हॉब आपका जो है फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, बिकॉज लुक्स के मामले में हॉब्स को कोई भी मतलब काट नहीं सकता या फिर उसको कोई मात नहीं दे सकता। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप गैस कंजप्शन के बारे में बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, मैं 2 साल से गैस ये जो बिल्ट इन हॉब जो है वो यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं नॉर्मल कुकटॉप यूज़ करती थी। तो पहले जो रसोई चलता था वही सेम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ चेंज हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है कि लास्ट जो 2 साल से पहले, मतलब जब मैं बिल्ट इन हॉब नहीं यूज़ करती थी, तब मान लो 1 सिलेंडर 1 महीना एंड 15 डेज चल जाता था, लेट्स से। तो अभी बिल्ट इन हॉब जब मैंने मतलब यूज़ किया, तो उसमें क्या होता है कि वो 1 महीने 7-8 दिनों में ख़त्म हो जाता है। सेम कुकिंग, सब कुछ सेम होता है, लेकिन ये एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ का क्या होता है कि कम जलता है या फिर कम यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है ये वाला बिल्ट इन हॉब। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो बिल्ट इन हॉब्स है वो थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गैस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कुकटॉप। ये क्यों होता है उसका भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। जो नॉर्मल कुकटॉप्स होते हैं वो इंडियन कुकिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपका जो बर्नर होता है, आपने देखा होगा, उसमें जो आग या फिर जो फायर होता है वो होल से 90 डिग्री एंगल करके 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर होता है। तो उससे क्या होता है, आराम से आपने कुछ पतीला मान लो रख दिया तो वो फटाफट से गर्म हो जाता है। लेकिन बिल्ट इन हॉब्स के केस में क्या होता है, क्योंकि वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए गए हैं, तो उसमें जो बर्नर से जो आता है आग वो कुछ इस तरह से आता है, वो 90 डिग्री ना करके कुछ इस तरह से आता है। तो ऐसे क्या, इस तरह से आने से क्या होगा, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने कुछ पतीला मानो रख लिया तो वो नीचे से ना हो के साइड से मिलता है हीट, तो उससे क्या होता है थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जो भी पतीला हो, जो भी आपने बिठाया उसको थोड़ा गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से जो बिल्ट इन हॉब्स होते हैं उसमें कम, आप बोल सकते हो कम दिन जाएगा आपका 1 सिलेंडर, या फिर ये ज़्यादा गैस कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू कुकटॉप। मतलब मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5.6 डेज़ का आपको फ़र्क जो है वो दिखाई देगा। सो इस मामले में भी आप बोल सकते हो कि जो कुकटॉप है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू बिल्ट इन हॉब्स। लेकिन लास्ट में 2 ऐसे मैं पॉइंट्स बोलना चाहूँगी। जैसे एक पॉइंट हुआ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कि कुकटॉप में आपको नहीं मिलेगा। तो उस फीचर्स की वजह से क्या होता है ना, हॉब में जब कोई हॉब को लगता है, क्योंकि एक ऑटोमेटिक सेंसर टाइप का आप बोल सकते हो, जब उसको फील होता है कि नहीं कुछ गड़बड़ी है तो वो बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। तो ये कुछ अच्छे वाले जो हॉब है ना उसमें आपको ये वाले सुविधा जो है वो मिल जाएंगी। तो ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट। कमिंग टू दी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट के बारे में बात करो, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपका जो बजट है वो 15,000 के अंदर है तो डेफिनेटली आपको हॉब उसमें अच्छा वाला नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से कुकटॉप मिल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा वाला हॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम जो अच्छे वाले जो हॉब होते हैं वो एटलीस्ट 20 to 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। ऊपर आप जितना चाहोगे जाओ, बट 20 to 25 मिनिमम आपको आपका बजट रखना है। तो अगर आपका बजट 20 से कम है तो डेफिनेटली आपको मतलब हॉब के बारे में नहीं सोचना है। एंड अगर उससे ऊपर है तभी जाके आप मतलब कंपेयर करो या फिर लेने की सोचो कि हाँ मैं हॉब भी लेना चाहती हूँ या फिर मैं लूँगी। अगर कम है तो डोंट गो फॉर हॉब, क्योंकि अगर हम पूरा प्रैक्टिकल बात करें सो दोनों ही अपना काम अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से इनफैक्ट करते हैं। इससे भी कुकिंग होता है जो हम मतलब सालों से करते आ रहे हैं। एंड अभी क्योंकि ये जो हॉब का जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो मतलब कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8-10 साल से ही चला होगा, या फिर 5 to 10 ईयर्स के बीच। उससे पहले तो मतलब वही कुकटॉप ही चलता था, तो कोई इससे दिक्कत आपको नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो है एक ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन होता है। मतलब हॉब में क्या होता है, आपको हमेशा लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो नॉर्मल उसका नॉब होता है ना उसको आप मतलब रोटेट करोगे तो वो आराम से ऑटो इग्नाइशन होगा, उसमें आपको मतलब खुद से आपको बिना लाइटर के भी आग मिल सकता है। तो ये चीज़ जो है वो कुकटॉप में नहीं होती है, जो कि हॉब में आपको मिल सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी एक बोल सकते हो आप है, क्योंकि ये जो ऑटो इग्नाइशन है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक जो है कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हॉब अगर कनेक्टेड होगा तभी जाके आप ये वाला जो फीचर है वो अवेल कर पाओगे, नहीं तो आप
इसको मतलब उस केस में भी हॉब में आपको लाइटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जिनके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। तो इन सारे पॉइंट्स को, तो अगर जिस्ट में मैं बोलूँ तो आपको देखना है कॉस्ट, आपको देखना है लुक्स, आपको देखना है जो गैस कंजप्शन होता है, आपको देखना है इंस्टॉलेशन किस तरह से हो रहा है, आपको देखना है रिप्लेसमेंट हो पा रहा है कि नहीं, प्लस आपको ये भी देखना है कि उसको साफ़ सफाई क्लीनिंग अगर आपको करनी है तो किस तरह से आप कर रहे हो, एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे आप मतलब डिसाइड कर सकते हो कि आपको हॉब लेना है या फिर आपको कुकटॉप लेना है। बस फाइनली यही बोलूँगी, दोनों अपनी जगह पर सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये ख़राब है ये बहुत अच्छा है, या फिर ये ख़राब है ये बहुत अच्छा है। दोनों अपनी जगह पर सही है। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से आप बोल सकते हो, हमें लेना चाहिए, एंड प्लस अपने बजट के अकॉर्डिंग। सो इन फैक्ट्स को आप ऐड करके आपका जो भी डिसीजन होगा डेफिनेटली आप उस हिसाब से काम करो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिला एंड आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ, देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द विथ अनदर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।